सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ शत्रु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी, क्रोथा और बरवाला और 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की है, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बरवाला आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते एक महिला से नाम दीक्षा कौन दिलवा रहा था, वो महिला कौन थी और नाम दिलवाने वाले कौन थे। तो भगत भाइयों, ये आप अपने विवेक से निर्णय करोगे। गुरु जी के आश्रम में रहते सहते अलग से नाम दीक्षा देना व दिलवाना। क्रोथा कांड में जेल से जमानत में जय होने के बाद संत रामपाल जी महाराज बरवाला आश्रम में अपना सत्संग करने लगे। वो नाम दीक्षा देने लगे। संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र बलजीत के कुनबे आश्रम का प्रबंधन देखते रहे। ये भगत भाइयों, क्रोथा से ही संत रामपाल जी पीछे लगे और अपने कमांड इन महेंद्र बलजीत ने अपने हाथों में दे ली। 2 काल के दूतों ने। रुको बेटा, आपको बता देना चाहता हूँ कि गुरु जी का भाई महेंद्र जाट क्रोथा कांड 2006 में नामित अभियुक्त है मगर आज तक न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ और न्यायालय द्वारा फरार घोषित है, जिसका विस्तृत विवेचन आगे बता दी जाएगी। महेंद्र के कुनबे अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। महेंद्र जी काल ब्रह्म की तरह अव्यक्त रहता है। अव्यक्त का मतलब क्या होता है भगत भाइयों, कि मैं किसी को दिखाई नहीं देता और मेरा कर्म अलौकिक है। मैं एक आदेश पीड़ा पर्चा निकालता हूँ भगत भाइयों, पूरे विश्व में जाता है। आप वो महेंद्र भगोड़ा ये सामने नहीं आता भगत भाई, इसका कर्म अलौकिक है और ये प्रवक्त हुआ है। काल ब्रह्म की तरह अव्यक्त रहता है और सारी क्रियाएं को अपने निर्देश में चलाता है। ये संत रामपाल जी से कोई मतलब नहीं, अपने निर्देश से चला रहे हैं भगत भाइयों। इनके महत्वाकांक्षा को पूरा करने में इनके कुनबे काफ़ी सहयोग करते रहे, इनके परिवार वाले काफ़ी सहयोग करते थे भगत भाइयों। लोग गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा छोड़ो एक गुरुजी भी नहीं मानते थे, एक ATM मानते थे संत रामपाल जी महाराज को भगत भाइयों। इन लोगों के एक षड्यंत्र का सहयोग से आश्रम में ही गुरुजी के रहते सहते एक स्त्री से अलग से नाम दिशा भक्तों को दिलवाने लगे थे भगत भाइयों। गुरुजी रहते सहते ये लोग भगतगण को यह कहकर गुमराह करते थे कि इस स्त्री के शरीर में कबीर परमात्मा आते हैं और गुरुजी संत रामपाल जी ने इनको नाम दीक्षा दान करने का आदेश दे रखा है। यह भी भक्तों को समझाया डराया कि धमकाया करते थे कि जब मैनेजमेंट वाले गुंडे धमकाते थे कि जब कभी आप संत रामपाल महाराज आशीर्वाद देने हेतु लाइन में जाते हो तो गुरुजी का आशीर्वाद लेते हो तो गुरुजी से यह नहीं पूछना है कि क्या आपने उस स्त्री को नामदान अर्थात नाम दीक्षा करने का आदेश दे रखा है। अगर ऐसे पूछोगे तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। कई दिन योग आप थे नाम दीक्षा थाने लुगाई देने लग रही है, आदेश थे संत रामपाल जी महाराज को जाके ले ली आशीर्वाद बनिया कि रामपाल जी महाराज ने पूछे ना कि भाई थे बिन लुगाई के द्वारा एक नाम दीक्षा देने शुरू करवाइए कि ठीक है नहीं। नार को हवा पीव की और रही और संग सोच जार सदे मन में बसा कसम खुशी को भगत भाइयों। गुरु तो मतलब क्या है कि आज तक भी 1.5 में से कम नाम लेने लग रहा गुरु रामपाल महाराज। नार को हवा पीव की रही और संग सोच जार सदे मन में बसा कसम खुशी की भगत भाइयों। आ लोगों का लक्षण जब गुरु जी ने को पूछने इसलिए उक्त बातें गुरु जी से नहीं पूछने। ऐसे भगतगण के जैन में भय डालकर डर उत्पन्न कर सत्य को दबाने में ऐसा प्रयास करते रहे। भी थे कि नहीं पूछना को नहीं गुरु जी जाके भी लुगाई नाम दीक्षा देने को थे हो गए। मगर ये बातें समर्थ गुरु जी से छुपी नहीं रही। एक दिन सत्संग के माध्यम से काल के दूतों द्वारा किए गए षड्यंत्र का उजागर कर ही दिया। नाम दीक्षा अलग से दान करने के संबंध में गुरु जी ने सत्संग में बताया कि ऐसा ड्रामा करीब 10-11 दिन आश्रम में चले थे। 10 से 20 संख्या में उस स्त्री से नाम दीक्षा लेकर अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। उनको नाम परमात्मा के अकाउंट से कट चुके थे भगत भाइयों। सबके देने वाले और दिलवाने वाले को सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने प्रबंधकों को षड्यंत्र को निष्फल किया। सत्संग में नाम दीक्षा दान करने वाली स्त्री नहीं उसे दुष्ट शब्द से अलंकृत किया। भक्तों को उपदेश दिया है कि भक्ति नामक गर्भ को ऐसा बनाए रखना जैसे कोई माता बेटी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो तो वह डर जैसे भयंकर संभल कर रहती है।
कि सीधा कोई उल्टा सीधा इधर उधर पैर न पड़ जाए, या वैसा कोई खान पान नहीं खा लो जिससे गर्भ खराब हो जाए। सदा लड़कर अपने गर्भ को बनाए रखना, उसी तरह अपने भक्ति रूपी गर्भ को प्रतिफुल करना है। कबीर परमात्मा ने कितनी गहराई की बात बताई है उसकी वाणी में। भगत भाइयों, नारी का वह पीव की रही और संसोच जार सदैव मनो बसा, खुशी किस्म की हो। ये भगत भाइयों पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 4 मैं आपको कल बताऊंगा। और इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोले शायद साहेब।